हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले कि आप जो GSTR1B रिटर्न फाइल कैसे कर सकते हो। अगर आप जो अमेजोन पर सेल करते हो, अमेजोन पर आपके जो भी सेल्स आए हैं उनको यहाँ पर आपको GSTR रिटर्न फाइल करना है। ये वीडियो बिगिनर्स के लिए है जिन्होंने कि यार स्टार्ट किया है, जिनको क्या अभी कम ऑर्डर रिसीव होते हैं, मान लो कि 1 से 2 ऑर्डर या फिर 5 ऑर्डर या फिर 10 ऑर्डर रिसीव होते हैं। तो हमें यहाँ पर जो पिछले मंथ में 2 ऑर्डर रिसीव हुए थे, जिनमें से कि एक ऑर्डर हमारा जो कैंसिल हो चुका था और जो दूसरा ऑर्डर है वो सक्सेसफुली डिलीवर हुआ था। तो हमें यहाँ पर जो GSTR1B रिटर्न फाइल करना है, यहाँ पर हमें दोनों ही फाइल करना है, GSTR1B और GSTR3B। बट आज की इस वीडियो में जो GSTR1B फाइल कैसे करते हैं उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। हमें यहाँ पर जो 2 ऑर्डर रिसीव हुए थे, इस एक तो जिसमें कैंसिल हुआ था उसका भी इनवॉइस जनरेट हो चुका था, और जो दूसरा ऑर्डर है उसका भी हमें इनवॉइस मिला है। तो 2 इनवॉइस हमारे पास अवेलेबल है। तो आपको जो भी आपका ऑर्डर कैंसिल हुआ था वो इनवॉइस भी आपको डाउनलोड कर लेना है, और दूसरा जो आपका ऑर्डर डिलीवर हुआ था उसका इनवॉइस भी यहाँ पर आपको डाउनलोड कर लेना है। दोनों ही इनवॉइस को आपको डाउनलोड करके रख लेना है। उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप जो GSTR1B रिटर्न फाइल कर सकते हो दोनों इनवॉइस के थ्रू। तो अगर आपको इनवॉइस नहीं पता है कि यार इनवॉइस कैसे निकालते हैं, तो इनवॉइस निकालने के लिए सिंपली यहाँ पर आपको अमेजोन के डैशबोर्ड पर आना है, देन 3 लाइन्स पर क्लिक करना है और आपको ऑर्डर वाले सेक्शन पर चले जाना है। देन यहाँ पर आपको मैनेज ऑर्डर पर क्लिक करना है। मैनेज ऑर्डर पर क्लिक करने के बाद भी आप जो इनवॉइस निकाल सकते हो, या फिर आपने जब भी आपका ऑर्डर रिसीव हुआ होगा वहाँ पर भी आपको जो भी उसका जो प्रिंट है निकालने के लिए, आपने इनवॉइस का प्रिंट निकालने के लिए डाउनलोड किया होगा, तो आपके पास जो ऑलरेडी होगा तो वहाँ से भी आप जो निकाल सकते हो। या फिर देख सकते हो, मेरे को यहाँ पर जो मैंने ऑर्डर आईडी सर्च करता हूँ, देन सर्च पर क्लिक करता हूँ। सर्च पर क्लिक करने के बाद जो भी हमारा ऑर्डर है, ये जो ऑर्डर है वो हमारा डिलीवर हो चुका है। तो इसका इनवॉइस निकालने के लिए आप जो देख सकते हो, हमने ऑर्डर आईडी सर्च किया, देन यहाँ पर ऑप्शन मिलता है प्रिंट टेक्स्ट इनवॉइस का। इस पर हमने क्लिक किया। इस पर क्लिक करने के बाद आप जो देख सको साइड में यहाँ पर जो इनवॉइस ओपन हो चुका है, तो यहाँ से आप जो इनवॉइस को डाउनलोड कर सकते हो। अब इनवॉइस को डाउनलोड करने के बाद फ्रेंड्स, GSTR1B आपको रिटर्न फाइल करने के लिए आपको आ जाना है, अपने GST के डैशबोर्ड पर लॉगिन कर लेना है। तो हमारे पास जो ऑलरेडी लॉगिन है, मैं सिंपल सर्च पर क्लिक करके इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको सर्विस पर क्लिक करना है, रिटर्न पर क्लिक करना है, फिर उसके बाद रिटर्न डैशबोर्ड पर क्लिक करना है। जैसा ही रिटर्न डैशबोर्ड पर क्लिक करोगे आपको वेट कर लेना है ओपन हो जाने के बाद। जैसे ओपन हो चुका है, ओपन हो जाने के बाद यहाँ पर आपको ईयर सेलेक्ट करना है, जैसे हमने यहाँ पर क्वार्टरली सिलेक्ट किया हुआ है, जैसे कि अभी जुलाई दिखा रहा है। हमें यहाँ पर जो जून मंथ का जो GSTR1B रिटर्न फाइल करना है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ जून को। देन सर्च पर क्लिक करता हूँ। सर्च पर क्लिक करने के बाद नीचे आपको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आप जो देख सकते हो, आपको GSTR1B रिटर्न फाइल करने का ऑप्शन मिलेगा। ड्यू डेट दिखा रहा है 11 तारीख, और यहाँ पर GSTR3B भी दिखा रहा है, जिसकी ड्यू डेट दिखा रही है 20 तारीख। तो हमें यहाँ पर जो अभी पहले तो GSTR1B फाइल करना है। तो GSTR1B फाइल करने के लिए सिंपली जो प्रिपेयर ऑनलाइन पर हमें क्लिक करना है। प्रिपेयर ऑनलाइन पर क्लिक करने के बाद जो नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको जो भी 2 चीज़ें फिल करनी पड़ती, 2 या 3 चीज़ें यहाँ पर आपको फिल करनी पड़ती है। हमने यहाँ पर जो कल भी ट्राई किया था, बट इसको सक्सेसफुली रिटर्न फाइल नहीं किया था। बट मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि कैसे आप जो रिटर्न फाइल कर सकते हो। अब जो हमारे ऑर्डर थे, 2 ऑर्डर थे, दोनों के हमने इनवॉइस निकाल लिए हैं। दोनों के इनवॉइस निकालने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर आपको जो 7 B2C अदर्स का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर आपको 2 B2C मिलते हैं। तो B2C लार्ज इनवॉइस होता है, जहाँ पर कि आपके पास जो काफ़ी सारे ऑर्डर्स आते हैं, ये बड़े सेलर्स के लिए हो जाता है, या फिर जो भी होलसेलर्स है जो माल सप्लाई करते हैं उनके लिए हो जाता है। अभी हमें यहाँ पर जो 1 से 2 ऑर्डर रिसीव हुए हैं, तो हम जो B2C पर क्लिक करते हैं, B2C 7 पर जैसे हमने अभी क्लिक किया, मैं पहले क्लिक कर दिया, बाहर आके आपको फिर से भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर जो B2C अदर 7, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर 1 भी दिखा रहा है, बिकॉज हमने यहाँ पर जो पहले कल जो कुछ रिटर्न फाइल किया था। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है ऐड रिकॉर्ड का। अब ऐड रिकॉर्ड पर क्लिक करना है आपको। ऐड रिकॉर्ड पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर POS में क्या दिखा रहा है, यहाँ पर आपको स्टेट सिलेक्ट करना है। मान लो कि आपका जो ऑर्डर है आपके स्टेट के अलावा दूसरे स्टेट में आपने सेल किया है, तो वो स्टेट आपको सिलेक्ट करना है, या फिर आपके स्टेट में आपने सेल किया है तो वो स्टेट यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। देन यहाँ पर आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है टैक्सेबल वैल्यू का। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर जो टैक्सेबल वैल्यू दिखा रहा है,
जैसे यहाँ पर तो आपने स्टेट सिलेक्ट कर लिया है, टैक्सेबल वैल्यू में अब यहाँ पर आपको अपना इनवॉइस को ओपन कर लेना है। जो भी आपका ऑर्डर डिलीवर हुआ था उस इनवॉइस को आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा सबसे लास्ट में, डिस्क्रिप्शन के बाद में आपको यूनिट प्राइस मिलेगा। तो जो भी आपका यूनिट प्राइस है वो यूनिट प्राइस यहाँ पर आपको टैक्सेबल वैल्यू में एंटर कर देना है। उसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है सप्लाई टाइप का। सप्लाई टाइप में ये होता है कि आपका स्टेट में जो डिलीवर हुआ है या फिर इंटर स्टेट हुआ है, जैसा कि हमारा जो ऑर्डर है वो इंटर स्टेट हुआ है, अदर स्टेट में डिलीवर हुआ है हमारे स्टेट को छोड़कर, तो यहाँ पर इंटर स्टेट दिखा रहा है तो वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर ऑलरेडी यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक। उसके बाद ये सारी चीज़ें सिलेक्ट करने के बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है रेट वाला, इंटरेस्ट रेट वाला, मतलब कि जो भी आपका कितना इंटरेस्ट रेट आपने चार्ज किया है या फिर चार्ज हुआ है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, फिर से इनवॉइस में आ जाना है। अपने इनवॉइस में आने के बाद अब यहाँ पर आपने जो भी यूनिट प्राइस में ऐड किया, जो भी टैक्सेबल वैल्यू ऐड की, उसी लाइन में आपको ऑप्शन मिलेगा टैक्स रेट वाला। तो यहाँ पर आपको टैक्स रेट जैसे कि 18% है हमारे पास, तो हम 18% ऐड कर देते हैं। 18% ऐड कर देने के बाद ठीक है, तो हमने यहाँ पर जो रेट फिल कर देने के बाद जो 18% हमने रेट फिल कर दिया है, 18% भरने के बाद नेक्स्ट आपको ऑप्शन मिलता है इंटीग्रेटेड टैक्स वाला। तो इंटीग्रेटेड टैक्स के लिए फिर से आपको अपना जो इनवॉइस है उसको ओपन करना है। इनवॉइस ओपन करने के बाद अब यहाँ पर आपको टैक्स रेट के बाद उसी लाइन में ऑप्शन मिलता है टैक्स अमाउंट वाला। अब यहाँ पर आपको इनवॉइस में कहाँ देखना है, तो सबसे नीचे जो डिस्क्रिप्शन होता है, प्रोडक्ट के बारे में लिखा होता है, वहीं आपको यूनिट प्राइस मिल जाएगा, वहीं पर आपको टैक्स रेट भी मिल जाएगा, और वहीं पर आपको जो भी इंटीग्रेटेड टैक्स दिखा रहा है, जो टैक्स जो कि यार यहाँ पर टैक्स अमाउंट के रूप में दिखा रहा है, वो यहाँ पर आपको ऐड करना है। यहाँ पर आपको तीन चीज़ें मिल जाती है, जैसे कि मान लो कि आपने टैक्सेबल वैल्यू वो यूनिट प्राइस होता है और रेट होता है, जो रेट है तो रेट में टैक्स रेट दिखा रहा है 18%। उसके बाद जो इंटीग्रेटेड टैक्स बता रहा है वो टैक्स अमाउंट होता है। तो ये तीनों चीज़ें यहाँ पर आपको फिल करना है और सेव पर क्लिक कर देना है। सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। सेव पर क्लिक करने के बाद जो भी आपने ऐड किया है, आपको जो भी ऑर्डर डिलीवर हुआ है, कुछ इस तरह से यहाँ पर दिखाई देगा, जैसे सिंगल ऑर्डर के लिए। ऐसे ही मान लो कि आपने और भी ऑर्डर आपके डिलीवर हुए हैं। मेरा सिर्फ एक ही ऑर्डर डिलीवर हुआ था पिछले मंथ में, तो मैंने सिर्फ एक ही ऑर्डर के बारे में सारी चीज़ें फिल की है, कौन से स्टेटमेंट डिलीवर हुआ था, क्या अमाउंट था प्रोडक्ट का, कितना GST लगा, वो सब चीज़ें हमने यहाँ पर फिल कर दिया है और ये जो टेबल बना दिया है। और मान लो कि आपके 2 या 4 ऑर्डर 5 ऑर्डर है, तो हर बार आपको ऐड रिकॉर्ड पर क्लिक करना है और जिस भी स्टेट में आपका ऑर्डर डिलीवर हुआ है उस स्टेट का नाम मेंशन करना है इनवॉइस में से, और जो भी रेट वगैरह है, इंटीग्रेटेड रेट है, वो सारी चीज़ फिल करने के बाद आपको सेव करते जाना है। ऐसे जितने भी ऑर्डर आपके होते जाते हैं वैसे यहाँ पर हर टेबल में शो करते जाएगा। जैसे कि मेरा पर सिंगल ऑर्डर का जो यहाँ पर टेबल दिखाई दे रहा है, वैसा है आपके जितने भी ऑर्डर है उतने ऑर्डर के आपको सेव पर उतने ऑर्डर के आपको यहाँ पर जो टेबल बनानी जानी है और सेव पर क्लिक कर देना है। ये करने के बाद फिर आपको क्या करना है, फिर यहाँ पर आपको जो बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आप जो देख सकते हो, आपको जो B2C है वो सक्सेसफुली यहाँ पर ऐड दिखा रहा है, 1 दिखा रहा है। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, नेक्स्ट यहाँ पर आपको 13 पर आ जाना है, जहाँ पर कि आपको डॉक्यूमेंट इश्यूड का ऑप्शन मिलता है। अब यहाँ पर आपको जो भी आपका कैंसिल ऑर्डर हुआ है, जैसे कि मेरा एक ऑर्डर कैंसिल हुआ है और एक डिलीवर होना है, दोनों ही आपको जो इनवॉइस है उनको यहाँ पर ऐड करना होता है, यहाँ पर बताना होता है। तो कैसे बताना है उसके लिए यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपको जो इन 1 इन 2 दिखाना पड़ता है। जैसा कि मेरा इनवॉइस 1 जो कि यार डिलीवर हुआ और इनवॉइस 2 जो कि मेरा कैंसिल हुआ था, तो मैंने यहाँ पर इन 1 और इन 2 और टोटल नंबर मतलब कितने इनवॉइस जनरेट हुए थे पिछले महीने मेरे, और 2 इनवॉइस जनरेट हुए थे, एक कैंसिल वाला और एक डिलीवर वाला। तो मैंने यहाँ पर जो दोनों को ऐड कर दिया है, दो नंबर डाल दिया है। और यहाँ पर जो हमारा कैंसिल कितना हुआ, तो हमने यहाँ पर जो कैंसिल 1 ऐड कर दिया है, लिख दिया है। देन नेट इश्यूड मतलब कि जो डिलीवर हुआ था वो 1 है। तो हमको इस तरह से भरना है, जितने भी इनवॉइस जनरेट हुए थे पिछले महीने में वो इनवॉइस यहाँ पर हमें डालना है। पहला जो इनवॉइस था वो हमारा डिलीवर वाला हमने डाल दिया है। दूसरा जो इनवॉइस था वो जो कैंसिल वाला, तो हमने इनटू डाल दिया है। और जो टोटल कितने इनवॉइस थे, 2 इनवॉइस थे, तो हमने यहाँ पर 2 इनवॉइस डाल दिए। जो कैंसिल हुआ था वो एक इनवॉइस, जो एक ऑर्डर हमारा कैंसिल हुआ था, 1 डाल दिया। और जो डिलीवर हुआ था वो 1 था, वो यहाँ पर 1 दिखा रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर आपको टेबल नंबर 13 में ऐड कर देना है। इसको भी ऐड करने के बाद सेव कर देना है। सेव करने के बाद फिर से आपको जो बैक आ जाना है। बैक आने के बाद फिर से यहाँ पर आपको एक चीज़ करनी पड़ती है, जो कि यार टेबल नंबर 12 में है। यहाँ पर आपको HSN वाइज समरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, यहाँ पर आपको जो समरी डालनी है, मतलब कि जो भी आपके प्रोडक्ट डिलीवर हुआ था
उसका यहाँ पर आपको मेंशन करना है कि यार प्रोडक्ट क्या था, प्रोडक्ट का नाम क्या था, वो सारी चीज़ें तो मैं यहाँ पर आपको फिल करके दिखा देता हूँ। इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको क्या करना है, टेबल नंबर 13 में जो भी आपका प्रोडक्ट का HSN कोड है वो डालना है। डिस्क्रिप्शन मतलब कि क्या प्रोडक्ट था, क्या आपने बेचा, प्रोडक्ट का नाम आपको एंटर करना है, डिस्क्रिप्शन एज पर HSN, UKC, टोटल क्वांटिटी, टोटल टैक्सेबल वैल्यू, रेट, स्टेट ड्यूटी रेट, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको फिल करनी है। तो क्या क्या फिल करना है मैं यहाँ पर आपको आगे बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको जो HSN कोड ऐड करना है, डिस्क्रिप्शन में आपका जो प्रोडक्ट है उसका नाम ऐड करना है, और डिस्क्रिप्शन एज पर HSN कोड, इसको आपको कुछ नहीं फिल करना है। इसमें भी यहाँ पर आपको ब्लैंक छोड़ देना है, प्रोडक्ट नेम एज इन माई मास्टर। उसके बाद आता है UKC, तो इसमें यहाँ पर आपको नॉस नंबर्स ऐड कर देना है सर्च पर क्लिक करके। देन टोटल क्वांटिटी, क्वांटिटी कितनी थी, तो सिंगल क्वांटिटी आप थी आपके जो प्रोडक्ट की, तो आपको 1 करना है। और टोटल टैक्सेबल वैल्यू, जैसे कि आपको इनवॉइस में देखना है टैक्स यूनिट काउंट, जहाँ पर जो भी रेट लिखा है, जो प्राइस लिखा है, पहले भी हमने आपको बताया था, टोटल टैक्सेबल वैल्यू इनवॉइस से आपको ले लेना है। देन यहाँ पर आपको जो रेट मेंशन करना है, उसके बाद इंटीग्रेटेड टैक्स, ये भी आपको इनवॉइस में मिल जाएगा। तीनों ही चीज़ें मैंने यहाँ पर आपको पहले भी बता दिया था कि यार टोटल टैक्स वैल्यू क्या है इनवॉइस में, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। जैसे कि टोटल टैक्सेबल वैल्यू, इसमें यहाँ पर आपको ऐड करना है यूनिट प्राइस, इनवॉइस में देखना है आपका यूनिट प्राइस जो है डिस्क्रिप्शन के बाद में, वो यहाँ पर आपको डालना है। रेट में 18% आपको जो भी GST है वो यहाँ पर आपको डाल देना है। इंटीग्रेटेड टैक्स में आपको टैक्स अमाउंट का ऑप्शन मिलेगा, टैक्स अमाउंट के नीचे जो भी अमाउंट लिखा है वो यहाँ पर आपको डाल देना है। और सेंट्रल टैक्स रू, इसको आपको ब्लैंक छोड़ना है। स्टेट ड्यूटी टैक्स, इसको ब्लैंक छोड़ना है। सेस रू, इसको भी आपको ब्लैंक छोड़ देना है। देन सिंपली यहाँ पर आपको जो ऐड पर क्लिक कर देना है। ऐड पर क्लिक करने के बाद नीचे स्क्रॉल करोगे तो कुछ इस तरह का टेबल आपको दिखाई देगा। तो अब यहाँ पर आपको सिंपली जो सेव पर क्लिक करके इसको सेव कर देना है। तो यहाँ पर आप जो देख सकते हो आपकी जो टेबल है वो सेव हो चुकी है। जो हमारा सिंगल ऑर्डर था और उसका हमने यहाँ पर जो प्रोडक्ट के बारे में मेंशन कर दिया है, जो जो चीज़ें थी। अब फिर से यहाँ पर आपको बैक पर क्लिक करना है। बैक पर क्लिक करके बैक आपको आ जाना है। बैक पर आ जाने के बाद आप यहाँ पर अपने जो भी आपका जो ऑर्डर था B2C सिंगल, वो यहाँ पर आपको आपने फिल कर दिया B2C अदर्स पे क्लिक करके। और उसके बाद आपने जो अपने प्रोडक्ट के बारे में जो डिटेल थी वो फिल कर दी है। डॉक्यूमेंट इशू, कितने डॉक्यूमेंट इशू है तो वो भी आपने फिल कर दिया है। ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद आपको सबसे नीचे आ जाना। देन यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है जनरेट समरी वाला, आपको जनरेट समरी पर क्लिक करना है। जनरेट समरी पर क्लिक करने के बाद आप जो देख सकते हो आपकी जो समरी है वो जनरेट हो चुकी है। समरी जनरेट होने के बाद, तो फ्रेंड्स ये सब करने के बाद अब यहाँ पर आपको एक वार्निंग का मैसेज आएगा। आपको एक बार रिफ्रेश कर लेना है अगर आपका सबमिट का ऑप्शन नहीं आ रहा है समरी जनरेट करने के बाद। तो हमने यहाँ पर जो रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करने के बाद हमें यहाँ पर वार्निंग शो कर रही है। तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है, HSN वाइज टैक्सेबल वैल्यू और टैक्स अमाउंट ऑफ B2B सप्लाईज इन टेबल 12 डज नॉट मैच विद द अदर स्पेसिफाइड B2B टेबल्स ऑफ GST Tier 1। एडिशनली HSN वाइज B2C सप्लाईज आर नॉट रिपोर्टेड इन टेबल 12। डू यू विश टू प्रोसीड फर्दर। तो यहाँ पर हमने जो B2B में कोई सेल नहीं की है, हमने सिर्फ B2C में सेल किया है। तो हमने जो B2C में जो फिल कर दिया है, तो आपको सिंपली यहाँ पर यस पर क्लिक कर देना है। यस पर क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा वेट कर लेना है क्या दिखा रहा है। तो हमने जैसे यस पर क्लिक किया, यस पर क्लिक करने के बाद अब हमें जो सबमिट का ऑप्शन चाहिए कि सबमिट करना है, तो अभी तो हमें यहाँ पर जो सबमिट का ऑप्शन नहीं मिला है। तो फिर से हम इसको एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स आपके पास अगर जनरेट समरी का ही ऑप्शन बार बार दिखा रहा है तो यहाँ पर आपको 1 से 2 बार रिफ्रेश कर लेना है, फिर 2 से 3 मिनट वेट कर लेना है। वेट करने के बाद जो भी आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे कि आप जो देख सकते हो हमारे पास जो जनरेट समरी का ऑप्शन हट चुका है, प्रोसीड टू फाइल समरी का ऑप्शन आ चुका है। हमने यहाँ पर जो सारी चीज़ें फिल कर दी है, B2C अदर्स भी फिल कर दिया है, HSN वाइज जो भी प्रोडक्ट डिटेल है वो भी ऐड कर दी है, डॉक्यूमेंट इशू कितने वो भी ऐड कर दिया है। देन अब यहाँ पर जो हम सिंपली प्रोसीड टू फाइल समरी पर क्लिक कर देते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पेज पे जो समरी है वो ओपन हो चुकी है। आप जो देख सकते हो इस टेबल में सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका है जो भी हमने पहले दिया है। कुछ तो यहाँ पर जो 0 दिखा रहा है, 4 है, 6 है वगैरह तो हमने फिल नहीं किया है, 6 भी है, 6C है। हमने जो 7 में फिल किया है तो 7 में हमारा जो दिखा रहा है जो जो भी चीज़ें हमने फिल की है। उसके बाद फिर से जो नीचे स्क्रॉल करते हैं, तो स्क्रॉल करने के बाद हमें लास्ट में आ जाना है। जो लास्ट में एंड रिजल्ट देखना है क्या, जो एंड में हमें सब कुछ चीज़ें दिखा रही है। जो हमारा सिंगल ऑर्डर डिलीवर हुआ था उसका हमने जो रिटर्न फाइल कर दिया है। अब यहाँ पर हमें जो फाइल स्टेटमेंट का ऑप्शन मिलता है, सिंपली आपको फाइल स्टेटमेंट पर क्लिक कर देना है।
फाइल स्टेटमेंट में क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा, तो इसको आपको टिक कर देना है, इसको कंफर्म कर देना है। ऑथोराइज सिग्नेचर में अगर आप खुद से जीएसटी फाइल कर रहे हो तो आपको खुद को सिलेक्ट कर लेना है, आपका जो नाम है उसको सिलेक्ट करने के बाद सब फाइल विथ ईवीसी का ऑप्शन मिलता है। अगर आपका डीएससी है तो डीएससी कर सकते हो, अधिकतर जो ईवीसी ही होता है तो सिंपली आपको फाइल विथ ईवीसी पर क्लिक कर देना है। फाइल विद यूएसए पर क्लिक करने के बाद आपके नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, उस ओटीपी को आप यहाँ से आपको ले लेना है। ओटीपी फिल करने के बाद आपको सिंपली वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा वेट कर लेना है, क्या दिखा रहा है। तो यहाँ पर आप जो देख सकते हो GSTR1 ऑफ GSTIN फॉर द रिटर्न पीरियड जून टू 2025-26 हैज़ बिन सक्सेसफुली फाइल्ड, द एक्नोलेजमेंट रेफरेंस नंबर इज आपका जो नंबर हो जाएगा द GSTR1 कैन बी व्यूड ऑन द डैशबोर्ड लॉगिन टेक्स्ट पेयर डैशबोर्ड रिटर्न दिस मैसेज सेंड टू योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। तो हमारा जो GSTR1 है वो सक्सेसफुली यहाँ पर रिटर्न फाइल हो चुका है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप जो अपना GSTR1 जो सक्सेसफुली रिटर्न फाइल कर सकते हो। हम जो बिगिनर्स के लिए ये वीडियो बनाया है कि यार जो स्टार्टिंग में है, जिनको बहुत कन्फ्यूजन होता है, जो खुद से GST वगैरह रिटर्न फाइल करते हैं, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद में आई होगी। ऐसी इंटरेस्टिंग सी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इससे रिलेटेड जब भी मैं नई वीडियो अपलोड नोटिफिकेशन वो आपको सबसे पहले मिले। सो फ्रेंड्स यार मिलते हैं आपसे ऐसी इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में।